जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डिटेल हलाला पे। जिस तरह जस्टिस आयशा मलिक ने भी एक अपनी तफसीलन जजमेंट पास की है हलाला पे कि हलाला लोगों ने क्या बनाया हुआ है, असल में हलाला का कंसेप्ट क्या है, हलाला है भी कि नहीं है। अब मार्केट में जो बात चल रही है ना, जो कुछ मुल्ला हजरात हैं उन्होंने अपने हलाला सेंटर बनाए हुए हैं कि हलाला हमसे करवाएं, हम हलाला करवा के देंगे। इन्होंने जो कंसेप्ट बनाया हुआ है वो ये है कि अगर कोई मियाँ बीवी आपस में अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, गुस्से से कोई भी मसला बन जाता है, तो वो जाते हैं मौलाना साहब के पास कि हमसे ये गलती हो गई है तो इसका खमियाजा किस तरह भुगतेंगे। और वो मौलाना साहब लोगों को गुमराह करके कहते हैं कि जनाब अब आप पे हलाला लाजमी हो गया है। और हलाला क्या है कि ये लड़की किसी और के साथ शादी करेगी एक दो दिन के लिए, तो बाद में उससे तलाक लेके वापसी आपसे ही शादी कर लेगी, तो ये हलाला है। इसका इस्लाम में और कानून में कोई कंसेप्ट नहीं है। ये इस्लाम की रूह से भी हराम है और कानून की रूह से भी इल्लीगल है। असल में हलाला है क्या? जो हलाला है ना, जो हलाले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि अगर किसी मियाँ बीवी की आपस में तलाक हो जाती है, नाराज़गी की वजह से अलहदगी हो जाती है और वो बीवी अपनी मर्ज़ी से, मशरूत नहीं है, उस पर लाजम नहीं है, शर्त नहीं है, अपनी मर्ज़ी से किसी भी बंदे के साथ शादी करती है, घर बसाने की नीयत से, नीयत भी होनी चाहिए और मर्ज़ी भी होनी चाहिए। घर बसाने की नीयत से अपनी मर्ज़ी से किसी भी बंदे के साथ शादी करती है और उसका घर आबाद करती है। आबादी भी ज़रूरी है, घर को आबाद करना भी ज़रूरी है। उसका घर आबाद करती है, उसका हक़ ज़ौजियत अदा करती है, उसके साथ रहती है, फिर कभी किसी वजह से उनकी अलहदगी हो जाती है, उनकी आपस में नहीं बन पाती, और वो शख्स जो उसका पहला खामन था, जब उसकी डाइवोर्स हो गई सेकंड खामन से जिसके साथ उसने अपना दोबारा घर आबाद किया, उससे भी अलहदगी हो गई, फिर वो अपने पहले शोहर से अगर शादी करना चाहे तो उसको हलाला कहते हैं। इसमें कोई शर्त नहीं है कि भाई 5 मिनट के लिए किसी की बीवी बन जाओ और हलाला हो जाएगा, ये कोई कंसेप्ट नहीं है। उसमें नीयत भी खालिस होनी चाहिए, घर भी आबाद करे, हक़ ज़ौजियत भी अदा करे, अपना घर बसाए, और फिर किसी वजह से नाचाकी हो जाए तो फिर